अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और नमाज हमें पढ़नी भी चाहिए। और नमाज में बड़ा सुकून मिलता है। और बंदा जब सजदे में अपने सर को रखता है तो उस वक्त जो सुकून मिलता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। नमाज एक ऐसा सहारा है कि बेसहारों को भी नमाज सहारा बना देती है। कोई चीज अगर ना मिले तो वो नमाज पढ़कर जो जायज है वो नमाज पढ़कर मिल जाती है। इसलिए कि अल्लाह ताला ही हम पर करम करने वाला है, अल्लाह पाक ही हम पर रहम करने वाला है। मैं नमाज का मसला बहुत ज़रूरी मसला बता दूं। इसमें हमारे नमाजी बहुत गिरफ्तार हैं और हम देखते भी हैं मस्जिद में कि जब हमारा कोई नमाजी नमाज पढ़ने आता है तो वो मैं जो बात बताने वाला हूँ इसमें बहुत गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि वो बेचारा नमाज पढ़ने के लिए आया है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए खड़ा भी हो गया, उसने सारी रकातें पूरी कर ली लेकिन फिर भी उसकी नमाज नहीं होगी। अब वो मसला ये है कि जैसे कोई घर से आया या कोई वुजू कर रहा था मस्जिद में, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पहली रकात थी। अब इमाम साहब ने जो है अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में पहुंच गए। इमाम साहब ने पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम। इतने में ये अपनी कोनियों को समेटता समेटता भागता हुआ आया और आने के बाद में इसने ये ना देखा कि इमाम साहब उठ रहे हैं या भी रुकू में है, इसने भी अल्लाहु अकबर कहकर एकदम रुकू में पहुंच गया। इसने चाहे एक मर्तबा किया हो सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है, इसने रकातें भी पढ़ ली, इसको चारों रकातें मिल गई, लेकिन इसकी नमाज अभी शुरू नहीं हुई थी। जब इमाम साहब रुकू में थे, इमाम साहब जब रुकू में थे तो जब रुकू में जब पहुंचा था तो इसने अल्लाहु अकबर कह करके जब रुकू में गया था तो इसने एक तकबीर कही थी। और नमाज शुरू करने के लिए पहली तकबीर कही जाती है तकबीर तहरीमा, जो अल्लाहु अकबर कह करके हम नियत बांधते हैं। ये पूरी तकबीर को खा गया जिससे हमारी नमाज शुरू होती है। इसने वो तकबीर नहीं कही तो हमारी नमाज ही ना शुरू हुई तो बताओ नमाज हो जाएगी? हरगिज नहीं होगी। पहले हमें वो वाली तकबीर कहनी है जिससे हमारी नमाज शुरू होती है। अल्लाहु अकबर इत्मीनान के साथ कहें, फिर दूसरी तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में जाएं, तब तो तुम्हारी नमाज मानी जाएगी। लेकिन इस तरह से कि तुमने रुकू में इमाम साहब को पकड़ने के लिए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में पहुंच गए, ऐसे नमाज नहीं होगी। मैं बता यूं रहा हूं, इस मामले में हमारे मुसलमान भाई, नमाजी भाई इसमें गिरफ्तार रहते हैं। एक रकात छूटती है तो छूटने दो, एक रकात तो छूट जाएगी लेकिन नमाज तो खराब ना होगी। एक रकात बाद में पूरी कर ले, लेकिन नहीं, पहली पकड़ेगा, पहली के चक्कर में पूरी खत्म हो जाती है। ये मसला अपने जहन में रखें कि इत्मीनान के साथ आप उस बारगाह में खड़े हैं, उस बारगाह में खड़े हैं जिस रब ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है। वो इस रब की बारगाह में खड़े हैं जो मौत देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, नमाजें कबूल करने वाला रब है। हम जो नमाजें पढ़ते हैं अपने रब के लिए पढ़ते हैं। मैं बता ये रहा हूँ, इत्मीनान के साथ आप नियत बांधें, अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांधें, फिर दूसरी तकबीर कहें, फिर रुकू में जाएं, तब तो आप जमात में शामिल होगे। वरना अगर तुमने एक तकबीर कही, रुकू में रुकू में चले गए तो तुम्हारे नमाज नहीं होगी। इसलिए कि जो नमाज को शुरू करती तकबीर वो हमने नहीं कही। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।